जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है, शिव महापुराण से मन पसंद रचना ऐसा आदेश हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव महापुराण से एक अच्छी कथा लेकर के आपके सेवा के समक्ष पेश हूँ। गलती होगी तो बच्चे समझकर क्षमा करेंगे। कहना है तो बात उस समय की है जब भस्मासुर भगवान भोलेनाथ की एक घनघोर तपस्या करके भस्मासुर भोलेनाथ जी को मनाते हैं। और सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो संसार के दानी थे, जो उनसे उनकी भक्ति करके तपस्या करके जो वरदान मांगते थे उन्हें वो उनकी काम अवश्य पूर्ण करते थे। इसी तरह भस्मासुर
ने एक वरदान पाने के लिए भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। क्या होता है भैया कि मना रहे हैं भस्मासुर तो देखो भोलेनाथ को वरदान में मांग रहे भस्मासुर, अरे भस्म कंगन। क्या होता है भैया अब देखिए इधर भस्मासुर भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करके और भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके पास प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो, आप क्या वरदान मांगना चाहते हो? क्या कहते हैं? हम तेरी तपस्या करेंगे हे भोलेनाथ, वरदान तुम्हें मांगेंगे। वो दे दो तुम हमें वरदान, हमें वरदान तुम्हें मांगते हो। और क्या कहते हैं? हम तेरी तपस्या वरदान तुम्हें मांगते वरदान तुम्हें मांगते हैं। फिर क्या कहते हैं? भगवान भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि राज आपने मेरी अखंड तपस्या घोर तपस्या करके मुझे प्रकट किया है, बताओ आपको क्या चाहिए? क्या कहते हैं? ओ भोले दाले भैया भी क्या कहते हैं? ओ भोले दाले हमें वरदान दे, हो भोले दानी हमें वरदान दे दो, हो भोले दानी हमें वरदान दे दो।
जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे दास, जो आप वरदान मांगोगे वो पाओगे, क्योंकि आपने घोर घनघोर तपस्या की है। कहते हैं कि मुझे एक भस्म होने की एक कंगन दे दो, भस्म होने की एक ऐसी शक्ति दे दो। भस्म कंगन मांग लेते हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि मैं एक बार इनको आजमा करके देखूं। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देख लीजिए, इधर भस्मासुर आजमाने के लिए पेड़ पौधे को जब छीता है वो भस्म हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये मनुष्य के ऊपर काम करती है या नहीं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की ओर आगे हाथ बढ़ाते हैं, भस्मासुर क्या होता है, देखिए भगवान भोलेनाथ भगते हुए और पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं बचा लो बचा लो। क्या कहते हैं, अरे भस्मासुर ने यार अजमा लिया है। भैया गौर फरमाएंगे, भस्मासुर ने जिससे वरदान मांगा उसी को अजमाने के लिए उनके पीछे करते हैं। क्या होता है, अरे भस्मासुर ने अजमा लिया है। और क्या होता है भैया, अरे उन्हें देख कर भग रहे, भगवान भोलेनाथ बचाओ बचाओ सभी संसार में भगते हुए पीछे पीछे भस्मासुर। क्या होता है भैया, अरे भस्मासुर ने यार अजमा लिया है। उन्हें देख कर भग रहे, क्या कहते हैं, अरे पीछे करते यार और भस्मासुर भगते फिरते यार भोले भगवान, भोले भगवान अभी समय बचा है क्या, अरे भस्मासुर ने वर ले लिया, बिल्कुल भैया एक से एक। क्या कहना है, अरे भस्मासुर ने वर ले लिया, अरे कहते हैं भोले से तुमने जो वर दिया, भगवान भोलेनाथ से कहते हैं वर तुमने दिया है, आपको आजमा करके देख रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो वर मैंने दिया वही मेरे पर भारी पड़ रहा है। देखिए क्या होता है, भस्मासुर ने वर ले लिया, अरे कहते हैं भोले से हमको वर दे दिया। भोले
भी आ गई है हमारे ऊपर। क्या बात? भगवान भोलेनाथ उनको सारी उनकी वृत्तांत सुनाते हैं भस्मासुर के बारे में। और भगवान विष्णु एक नारी के रूप धर करके, सुंदर नारी के रूप धर करके भस्मासुर से ये वरदान से भगवान भोलेनाथ को छुटकारा पाने के लिए एक नारी रूप धर करके भस्मासुर के साथ एक ऐसी नृत्य करवाते हैं, उनसे तरह तरह के काम कराते हैं। नृत्य करते करते भस्मासुर अपने हाथ खुद अपने शरीर पर, सिर पर रख लेते हैं और भस्म हो जाते हैं। यही कथा भस्मासुर की। बहुत शानदार प्रस्तुति रही।